अक्षय तृतीया के दिन हमारे राधा वल्लभ लालजू फूलों के बंगले में विराजमान होते हैं, जिसे हम फूलों की बैठक भी कहते हैं। ये उत्सव हमारे राधा वल्लभ लालजू को शीतलता प्रदान करने के लिए होता है, इसीलिए इसे हम चंदन उत्सव भी कहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, वेलकम टू नमस्ते यूनिवर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपकी तारीफ़ कैसे करूं। तो इसी खुशी में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताऊंगा कि अक्षय तृतीया क्या है, इसका हमारे प्रिया प्रीतम से क्या संबंध है और राधा वल्लभ संप्रदाय में अक्षय तृतीया कैसे मनाई जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का ये वही दिन है जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं और इसी दिन हमारे प्राणधन श्री राधा वल्लभ लालजू का चंदन उत्सव भी मनाया जाता है, जो इस साल 20 अप्रैल को है। अक्षय तृतीया, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अक्षय का मतलब होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, और अगर आप इस दिन कोई भी शुभ काम करते हो तो आपको उसका अक्षय फल मिलता है, मतलब आपको इसका इनफाइनाइट फल मिलता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। यही सेम बात द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से बोली थी। अगर इस दिन आप कोई भी काम करना चाहते हो तो आप बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हो, क्योंकि ये दिन अपने आप में ही शुभ है, और अगर आप इस दिन कुछ भी दान करते हो तो आपको उसका इनफाइनाइट फल मिलता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, इस दिन की गई भक्ति या भगवान के नाम का जप आपको बहुत जल्दी फल देता है। लेकिन ऐसा क्यों? ये दिन इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है? देखो, अक्षय तृतीया बस कहने के लिए ही साल का पावरफुल दिन नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े स्पिरिचुअल रीज़न छुपे हैं। सबसे पहला रीज़न है, अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें भगवान श्री राम अवतरित हुए थे। दूसरा रीज़न है, इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम इस धराधाम पर प्रकट हुए थे। तीसरा रीज़न है, इसी दिन हमारी माँ गंगा इस धराधाम पर अवतरित हुई थी। चौथा रीज़न है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का दिव्य मिलन अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की गरीबी दूर कर दी थी। पांचवा रीज़न है, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान सूर्य नारायण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था, एक ऐसा बर्तन जिसका अंत कभी ख़त्म नहीं होता। छठा रीज़न है, इसी दिन से भगवान जगन्नाथ के रथ का निर्माण शुरू होता है। सातवां रीज़न है, अक्षय तृतीया के दिन से ही भगवान वेद व्यास ने महाभारत को कंपोज करना शुरू करा था, जिसे भगवान गणेश ने लिखा था। आठवां रीज़न है, इसी दिन से चारों धाम के कपाट खुलते हैं और उनकी यात्रा शुरू होती है। नौवां रीज़न है, अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। 10वां रीज़न है, अक्षय तृतीया के दिन से पूरे वृंदावन में ठाकुर जी की चंदन यात्रा शुरू होती है, जिसमें ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। तो अब आप खुद ही सोचो, किसी एक दिन इतना सब कुछ हो रहा है तो वो दिन पावरफुल क्यों नहीं होगा? तो अब मैं आपको बताऊंगा श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में या राधा वल्लभ मंदिर में अक्षय तृतीया कैसे मनाई जाती है, और यू कैन से चंदन उत्सव कैसे मनाया जाता है, और आप अपने घर में चंदन उत्सव कैसे मना सकते हो। देखो, अक्षय तृतीया के दिन हमारे राधा वल्लभ लालजू फूलों के बंगले में विराजमान होते हैं, जिसे हम फूलों की बैठक भी कहते हैं। ये उत्सव हमारे राधा वल्लभ लालजू को शीतलता प्रदान करने के लिए होता है, इसीलिए इसे हम चंदन उत्सव भी कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन हमारे राधा वल्लभ लालजू चंदन लगे वस्त्र धारण करते हैं। आप जब भी राधा वल्लभ मंदिर जाओगे, स्पेशली अक्षय तृतीया वाले दिन, देखना आप उस दिन राधा वल्लभ लालजू के वस्त्रों पर पत्रावली का श्रृंगार हो रखा होता है। ऐसा इसीलिए है ताकि हमारे राधा वल्लभ लालजू को शीतलता मिल सके। और आप देखोगे, श्रृंगार आरती से राजभोग आरती तक उनके जो सफ़ेद वस्त्र होते हैं वो पीले हो चुके होते हैं और उन पर चंदन का लेप लगा हुआ होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे राधा वल्लभ लालजू को जो वस्त्र धारण कराए जाते हैं, उनको धारण कराने से पहले हमारे राधा वल्लभ लालजू के वस्त्रों को चंदन लगे पानी में भिगोया जाता है, फिर उन्हें सुखाया जाता है और उसके बाद उन पर चंदन की पत्रावली और यू कैन से चंदन का लेप लगाया जाता है। उसके बाद उसे हमारे राधा वल्लभ लालजू धारण करते हैं ताकि उन्हें शीतलता यानी ठंडक मिल सके। और अक्षय तृतीया के दिन से ही हमारे राधा वल्लभ लालजू फूलों का श्रृंगार धारण करते हैं और अपने फूलों के बंगले में विराजमान होकर दर्शन देते हैं,
जो आपको शाम को उत्थापन के बाद ही देखने को मिलेगा। उत्थापन आरती शाम को 5:30 के अराउंड होती है। उसके बाद हमारे राधा वल्लभ लालजू फूलों के बंगले में विराजमान होते हैं और अक्षय तृतीया के दिन से ही हमारे राधा वल्लभ मंदिर में फुवारा लगता है, यानी जलधारी लगती है, जो सभी भक्तों पर जल की वर्षा कर रही होती है, जो पूरे महल में यू कैन से पूरा आनंद कर देती है, जो हमारे राधा वल्लभ लालजू और सभी सहचरियों को शीतलता यानी ठंडक प्रदान करने के लिए होती है। अक्षय तृतीया के दिन हमारे राधा वल्लभ लालजू को विशेष भोग लगता है जो उन्हें ठंडक और शीतलता प्रदान कर सके, जिसमें आम का रस, बेल का रस, सत्तू, अनेक प्रकार की ठंडाई और शरबतों का भोग लगता है। इवन उन्हें शीतल फल और फूलों का भी भोग लगता है। और आपने एक बात नोटिस करी होगी, हमारे राधा वल्लभ लालजू डेली चंदन की पत्रावली का श्रृंगार धारण करते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया ग्रीष्म ऋतु में आता है, इसीलिए हम अपने राधा वल्लभ लालजू को ठंडक और शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन उत्सव मनाते हैं। आप इसी सेम तरीके से अपने घर में अपने प्रिया प्रीतम की अक्षय तृतीया की सेवा कर सकते हैं और यू कैन से चंदन उत्सव मना सकते हैं। फिर भी मैं आपके लिए इजी और कन्वीनियंट वे में पूरी विधि एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके घर में प्रिया प्रीतम विराजमान हैं तो आप उन्हें सफ़ेद रंग के हल्के वस्त्र ही पहनाओ इफ़ पॉसिबल। अगर नहीं है तो आप उन्हें हल्के वस्त्र पहनाओ किसी भी कलर के और उनका चंदन की पत्रावली का श्रृंगार जरूर करो। और हो सके तो उनके लिए फूल का बंगला या खस का फूल बंगला बनवाओ ताकि उन्हें ठंडक मिल सके। और हो सके तो उनके लिए नौका विहार की व्यवस्था करो, उनके लिए जल या फुवारे की व्यवस्था करो ताकि उन्हें ठंडक मिल सके। और जैसे मैंने आपको बताया, आप उनके लिए विशेष भोग बनाओ, अपने घर में बनाओ और उन्हें भोग लगाओ ताकि उन्हें ठंडक और शीतलता मिल सके। और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है जिनका आप भोग लगा सकते हो। इसमें आम रस आता है, बेल का रस आता है, संतरे का रस आता है, अनार का रस आता है, लीची का रस आता है, सत्तू का आप भोग लगा सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको प्रेम से उन्हें भोग लगाना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, हमारे जय जय महाराज कहते हैं, अगर हम अपने राधा वल्लभ लालजू का या अपने प्रिया प्रीतम का कोई भी उत्सव मना रहे हैं तो हमें इसे उत्साह से मनाना चाहिए और उनसे लाड़ लड़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी राधा वल्लभ संप्रदाय की एक ही रीति है, वो है विशुद्ध प्रेम। तो हमें अपने राधा वल्लभ लालजू से विशुद्ध प्रेम करना है, उनकी विशुद्ध सेवा करनी है। और जब हम अपने राधा वल्लभ लालजू से प्रेम करेंगे तो हम उनका उत्सव ही उत्साह से बनाएंगे। तो मैंने आपको हर चीज़ बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया, आपको अक्षय तृतीया यानी चंदन उत्सव की सेवा कैसे करनी है। तो अगर आप इस 20 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया वाले दिन वृंदावन जा रहे हो तो भाई राधा वल्लभ जू के चंदन उत्सव के दर्शन जरूर करना और शाम के दर्शन मिस मत करना, क्योंकि हमारे राधा वल्लभ लालजू फूल बंगले में विराजमान होते हैं और अपना फूलों का श्रृंगार धारण करते हैं, तो उनके ये दर्शन मिस मत करना। और अगर आप अक्षय तृतीया अपने घर पे बना रहे हो तो भाई जैसी मैंने आपको विधि बताई, आप उसी विधि से अक्षय तृतीया यानी चंदन उत्सव मनाना। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे सभी राधा वल्लभी और हरिवंशियों के साथ शेयर कर देना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।